मैंने अपना वादा पूरा किया। अब तुम्हारी बारी है। मॉम, सब कुछ गलत हो गया मॉम। और मुझे क्या पता था कि मेरी मॉम गलत होंगी। मैंने हमेशा तुम लोगों का कम फोन देखा। जो कुछ किया तुम लोगों के लिए किया। बहुत गलती थी मॉम। अब फटना टफ नहीं देती तो हमारे भाई की तरह बहुत आता हाँ। कुछ नहीं होगा तुम्हें, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर्स हैं ना, बचा लेंगे तुम्हें। मॉम, बचाना तो सिर्फ अल्लाह है मॉम। डॉक्टर मुझे क्या बचाएंगे। चलिए, मेरी जीने में कोई चीज़ नहीं है। फिक्र ना करो बेटा, परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे पास ही हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मॉम, मैं आपकी कैसी विरासत था, कैसी विरासत थी, कभी कोई मुराद पूरी नहीं हो सकती मॉम। ऐसा बोल पूरन, पूरन, क्या हुआ? ये मैं क्या सुन रही हूँ? कहीं तूने तो कुछ नहीं किया ना? पूरन, बोलो ना पूरन, कुछ कुछ बोलो। कुछ बोलो तो। हुआ क्या है? मम्मी, मुझे आज पता चला क्यों हर इंसान को अल्लाह से सिर्फ रहम मांगना चाहिए। क्योंकि जब वो इंसाफ करता है तो बहुत सख्त करता है। वो बहुत बड़ा मुनसिफ है, तो उसका इंसाफ सह ही नहीं सकते। कुछ बताओ ना, हुआ क्या है? माइस तो ठीक है ना? बोलो ना, क्यों मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर रही हो? मम्मी, माइस ठीक है और वो ठीक ही रहेगा। सब दुआ करें कि वो बच जाए, उससे कुछ ना हो। किसकी बात कर रही हो? वो दूसरे लड़के की? उसको ज्यादा गोलियां लगी हैं क्या? हाँ? ये पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जो दूसरों की जान लेकर खुश रहते हैं। ये दूसरों की जिंदगी लेकर सुकून मिलता है। मुझे तो अपने दुश्मन की तकलीफ नहीं देखी जा रही। अम्मी, अगर वो सच में इस तरह मर गया तो मुझे बहुत अफसोस होगा। मुझे तो हमारे जुल्फी पर तरस नहीं आया, लेकिन मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा है।
अमर, ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। एक तरफ हुरैन, एक तरफ मुराद। लेकिन सच बताऊं तो मैं हुरैन को मना लेता। उसके अंदर एक बहुत अच्छी लड़की है जो बात मान लेती है। माहिर, सजा का सोचना आसान होता है, इसीलिए तो माफ करने का दर्जा इतना बड़ा है। अमर, ये सजा मैंने खुद को दी है, मुराद को दी है। हमें हमारी गलती की सजा जरूर मिलनी चाहिए थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करते हो? कुछ नहीं होता हमें। आपको पता है, हुरैन ने मुझे बदल दिया। उसने मेरा यकीन बना दिया है रिश्तों पर। हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं, ये फैसला हम नहीं कर सकते, अल्लाह करता है। वो थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुकी और तुम्हें उसकी बातें याद आ रही हैं। वो अभी भी मुराद के लिए दुआएं कर रही होगी। क्या मतलब? हाँ, मैं सच कह रहा हूं। वो ऐसी है। मुराद का खून, मुराद का दर्द, मुराद की तकलीफ देखकर वो अपना रिवेंज भूल गई होगी। इतना जानने लग गए उसे? मुझे उसकी आदत सी हो गई है। उसके साथ रहते रहते मैं उसी की तरह हो गया हूं। गोया मैं नहीं हूं, तुम हो गया हूं। ये तो मुझे नहीं पता कौन कैसा हो गया, लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा लगने लगा। कि अल्लाह की सज़ा से कोई नहीं बच सकता। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी बेबसी, वो सब मैंने आज किसी और के चेहरे पर देखा। कि सच बताऊं, मैं खुश नहीं हूं। अगर कोई ज़िंदगी चाह रहा हो और उसके हाथ से ज़िंदगी जा रही है, इससे बड़ी सज़ा और कोई नहीं मिलती। शादी कर ली या तंज कर रही? हमारे बीच अब तंज वाला कोई रिश्ता नहीं है। तुम मम्मी के भांजे हो, मेरी एब्सेंस में उनका ख्याल रखते रहे, इसलिए कर्टसी में इतना तो पूछ ही सकती हूँ। अब अगर तुम नहीं बताना चाहते तो ना सही। तुम तो बहुत खुश होगी ना, क्योंकि तुम्हें जीत हुई है। माइज भी तुम्हारा और उसकी दौलत भी। बहुत इज्जत करता है वो मेरी, एतबार भी करने लगा मुझ पर। जो कुछ कर सकता था मेरे लिए उसने वो किया। क्या ये काफ़ी नहीं है मुझे खुश रखने के लिए? क्या बकवास कर रहा था वो? तुमने कैसे सुनी उसकी ये सब बकवास? बताओ मुझे। I hate you.
हेट यू मॉम, तो आपकी शक्ल भी नहीं अब देखनी। मरजान, मेरी बात तो सुनो मरजान। चुप कर जाए, चुप कर जाए। आपकी वजह से हम दोनों इस हालत में। मरजान, क्या हो गया तुम्हें? क्या समझ के रखा? मुझे ये बताएं जरा। मुझे क्यों कसूरवार समझ रहे हो? आप क्या समझती हैं? आपके पापा क्या हो गया मरजान? वजह से मैं और मुराद इस हालत में है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जो कुछ किया तुम लोगों के इधर ही लिए रहेंगे किया। आप। चुप कर, चुप मॉम, चुप कर जाए। हुरन, ये क्या कर रही हो? हॉस्पिटल नहीं जाना तुमने? कुछ नहीं अम्मी, नए सफ़र पे जाने से पहले पुराने सफ़र की थकान उतार देनी चाहिए, बस वही करी थी। ये कुछ चीज़ें आप जीनत को दे दीजिएगा या फिर जला दें, या आप मेरे किसी काम की नहीं। मगर ये तो अम्मी आप तैयार हो जाए, मैं भी बस तैयार होकर आती हूँ। नो, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ अभी और इसी वक्त। प्लीज आप जल्दी से आ जाएं। प्लीज आप बस जल्दी से आ जाएं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किया है। हाँ, मैंने ही तो किया, मैंने ही तो किया है। मैंने अपने बच्चों के लिए, मैंने खुद अपने बच्चों के लिए, मैंने अपने बच्चे की जिंदगी, सही कह रही है मरजान।
हाँ, मुराद, मरजान, मुराद। नहीं, लव यू नहीं। तुमने बदला लेने के लिए शादी कर ली। एक तरफ इतनी शदीद नफरत और एक तरफ इतना मजबूत रिश्ता कि जब तक तुम खुद ना चाहो तोड़ नहीं सकती। मैं जब चाहूँ ये रिश्ता तोड़ सकती हूँ। मेरा इंतकाम बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। फिर देख लेना, ये शख्स खुद कन्फेस करेगा और फिर इसकी सज़ा शुरू हो जाएगी और मेरी सज़ा ख़त्म हो जाएगी। एक बात कहूँ, सच बोलकर अगर इंसान केस जीत सकता है तो दिल क्यों नहीं जीत सकता। क्या मतलब? हुरैन, तुम बहुत अलग लड़की हो, बहुत बहादुर। तुमने अपने लिए पनिश खुद चूज की। जुल्फी की डेथ का दिल तुम्हें यहाँ तक ले आया। सोचो, जिंदगी में अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत होगी तो वो कितनी पावरफुल और स्वेयर किस्म की होगी। मैंने अपने हिस्से की मोहब्बत कर ली शायद, मुझमें कोई जज्बा, कोई एहसास बाकी नहीं रह गया। हुरैन, वो तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत नहीं थी, वो मोहब्बत के नाम पर समझौता था। हाँ, कभी कभी हम मोहब्बत के नाम पर समझौता कर लेते हैं और हमें लगता है कि यही हमारी दुनिया है और यही हमारी खुशियाँ। लेकिन हाँ, हमारा रब दूसरी दुनिया में हमारे लिए इससे बेहतर खुशियाँ लिख चुका होता है। ट्रस्ट मी। हेलो रुबाब, कैसे हो? तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए कॉल की। तो फिर कब लेने आओ? रात ठीक हो जाएगा? ये तुम्हारी अमानत है मेरे पास। बस मेरी एक ख्वाहिश है कि कुछ अरसे के लिए मैं अपनी बेटी के साथ जीना चाहता हूँ, और वैसे भी मैं पूरे एहतमाम के साथ इसकी रुखसती तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। और ऐसी कोई बात नहीं अंकल, ये रुखसत होने के बाद भी आप ही की बेटी रहेगी। आप जितना भी दूर चले जाए, मैं इसको आपसे मिलवाने के लिए आता रहूँगा। तुमसे एक बात कहूं? हाँ, बोलो। हो सके तो मुराद को माफ कर देना।
शायद इसकी वजह से उसकी तकलीफ कम हो जाए। कर दिया उसे माफ। कमजोर और बेबस दुश्मन के साथ मुकाबला नहीं किया जाता। अमर आप सच कहती हैं, रिश्तों को वक्त देना पड़ता है, फिर कहीं रिश्ता मजबूत होता है। भाई मुझे माफ करो। पता है कि मैं बच गया था फिर तुमसे लड़ने लग जाऊँ। सॉरी, मैं बहुत जिंदा नहीं रहना चाहता भाई। मुराद, 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 डॉक्टर। वैसे हमें ताज़ियत के लिए जाना चाहिए हुरैन। तरह ही हमें किससे ताज़ियत करनी चाहिए? कि माँ से, मरजान से, या फिर माइस से? वो उस घर का बेटा था और तुम उस घर की बहू। तुम बस अपना काम करो, बाकी सब बेकार की बातें हैं। उसके बारे में सोचना छोड़ दो हुरैन। आपकी वजह से मैं बेगर बन गया। मैं बेगर नहीं था। आपकी वजह से मैं क्रिमिनल बन गया। मैं नहीं था। मम, आपने मेरी डैड का कत्ल किया। मम, आप इतनी जालिम हो सकती हैं। मम, आपको क्यों नहीं समझ आ रही? मरजान चली गई है, मैं भी चला जाऊंगा। मुझे नफरत हो रही है अपनी जिंदगी से मम। मैंने अच्छा किया था, मैंने ठीक किया था। मैंने उन दोनों को मार के ठीक किया था। मैं क्यों घबरा रही हूँ? मुझे घबराना नहीं चाहिए। मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। जरे हौसला रख, हौसला रख जरा। कुछ नहीं हुआ है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आ जाएंगे वापस, दोनों आ जाएंगे मेरे पास। जा नहीं सकते, माँ से दूर नहीं होंगे। आशी मामू से
मेरा है, हो नहीं सकता। अमर इनको मुझसे नहीं छीन सकती, मुझसे नहीं छीन सकती। और मैं कुछ सोचती हूँ अभी, कुछ सोचती हूँ। सोचो, किसी को नहीं पता चलेगा। नहीं होगा। Control yourself, Zareen. Hashim house में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कंट्रोल, कंट्रोल, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ वापस आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। कंट्रोल, कंट्रोल। जाना जरूरी तो नहीं है, अब आ ही गई हो तो रुक जाओ हमेशा के लिए, माइस के लिए, इस घर के लिए। हम सब तुम्हारी कमी को महसूस करेंगे अगर तुम चली गई तो। आप भी? तुम जानती हो तो फिर क्यों पूछ रही हो? अगर देर हो जाए तो फ़ोन करके बताया भी जा सकता है। 1000 तरह के अंदेशे आ जाते हैं।
अगर जिससे किसी की कोई परवाह ही ना हो। खाना लग गया है, खा लीजिएगा। भूख नहीं है मुझे। सब शिकायतें दूरियों का अब रहा ना गिला ना गिला हो गया है जो मिलन आज धरती से गगन आ मिला तेरा मेरा रिश्ता तेरा मेरा रिश्ता। और वो सरप्राइज माइस के वलीमे का रिसेप्शन। उफ, इस घर में कितने दिनों के बाद खुशी का ये दिन आएगा। यू राइट। अल्लाह करे इस खुशी की उम्र लंबी हो। यहीं बैठे रहोगे या चलना है? चलते हैं, इतनी भी जल्दी क्या है। सोच रहा हूं कि जीप यहां छोड़ के वॉक करते हुए निकल जाऊं और एक नए ट्रिप पर, एक नए एडवेंचर के लिए और नए डाकुओं के साथ। तो क्या ख्याल है तुम्हारा? ऐसा ट्रिप तो मैं हमेशा से चाहती। तो चले।